नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीके इंस्टीट्यूट। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज मैं बताऊंगा आपको परसेंटेज के बारे में। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, सेकंड वीडियो है परसेंटेज टॉपिक के ऊपर। ये क्वेश्चंस वो ले रहा हूं मैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, जिससे आपको क्लियर हो कि आखिर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस किस टाइप के पूछते हैं और थोड़ा आपका जो डाउट है वो क्लियर हो, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जब जाएँ एग्ज़ाम देने तो आपको मालूम रहे कि हाँ, मुझे इन क्वेश्चंस में अप्रोच कौन सी कैसी लगानी है, क्वेश्चन कितने इजी कितने हार्ड पूछते हैं, वो सब बातें मालूम चलती हैं अगर हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो लगाते हैं अच्छे से। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन पहला कौन सा है। तो भाई बोल रहा है प्राइस ऑफ कमोडिटी हैज़ इंक्रीज्ड बाय 60%, बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट अ कंज्यूमर रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी सो एज नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। तो माना भाई पहले जो कोई कमोडिटी मतलब कोई सामान था उसका प्राइस सपोज पहले 100 था, अब वो बढ़ के 160 हो गया। बात समझ में आ रही है। वो कह रहा है कि नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर, जो खर्चा है वो ना बढ़े। वो तभी हो सकता है कि जब जो आपका भाई ये जो है पोर्शन सपोज ये प्राइस का है, ये मान लिया क्वांटिटी का, तो अब इनका मल्टीप्लाई बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई जो आएगा यहाँ से सपोज वाई आ रहा है तो ये भी वाई आएगा ना मल्टीप्लाई करके। प्राइस इनटू नंबर ऑफ क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, वही तो होगा। तो भाई ये प्राइस को जो प्राइस आया 100 पहले था, 160 आया बाद में, उसके रिवर्स में मान लो क्वांटिटी। बात समझ में आ रही है। तो पूछ रहा है कि बाय व्हाट परसेंट कंज्यूमर रिड्यूस द कंजम्पशन। ये जो क्वांटिटी कंजम्पशन है कितने से रिड्यूस किया कंजम्पशन बताइए आप। पहले 160 था, अब 100 कर दिया, मतलब कि 60 रिड्यूस किया। बात समझ में आ रही है। 60 रिड्यूस किया, पहले कितना था 160 था, इंटू 100 करेंगे सॉल्व, कितना आएगा ये आएगा 37.5। तो बी इज़ द आंसर। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन देखते हैं अगला। बोल रहा है पहले जो प्राइस था किसी सामान का वो 6 रुपये था, वो बढ़ के हो गया है 7.5। ये प्राइस का दे रखा है। बताना है हमें कि हम कंजम्पशन कितना कम करें जिससे कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो मैंने बताया था प्राइस को उल्टा कर दो, मतलब कि 7.5 पहले अगर कंजम्पशन था वो अब 6 करना पड़ेगा हमें, अगर हमें अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ नहीं करना। तो भाई दोस्तों कितना कम करना पड़ा मुझे करना पड़ा 1.5 कम। पहले कितना था 7.5 इंटू 100 कितना आ जाएगा भाई 15 पंजे 75, 5 दूनी 10 20, मतलब कि 20% से मुझे अपना जो कंजम्पशन है वो रिड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके जो मेरा एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है एज इनकम इज़ 50% लेस देन दैट ऑफ बी। ए की इनकम जो है बी से 50% कम है। अगर बी अगर 100 रुपये कमाता है तो ए को मिलते हैं 50 रुपये। तो वो बोल रहा है बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। तो भाई हमें पता है कि ये कि 50 और 100 में डिफरेंस 50 का ही हो गया ना। 50 तो ज़्यादा है, कितना है ए का 50 है, इंटू 100 कितना आ गया 100% आ गया। मतलब कि जो बी है वो बी की इनकम जो है 100% ज़्यादा है ए की इनकम के। दोस्तों यहाँ तो मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ ना, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की कि आपको सॉल्व ना करना पड़े। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ करके इसलिए, जिससे कि आपको मालूम रहे कि आखिर आंसर कैसे आया। लेकिन जब ये क्वेश्चंस अभी आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, देख रहे हैं, इनको नोट करिए, ऐसे होंगे। लेकिन जब सेकंड टाइम या थर्ड टाइम या एग्ज़ाम में जाओगे तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए पेन की ज़रूरत ना पड़े। इतना प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। माइंड में कैलकुलेशन जितना ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी पेपर सॉल्व होगा और उतने ही मार्क्स आपके ज़्यादा अच्छे आएंगे। बात समझ में आ रही है। एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आप अपनी स्पीड को भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको आज, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।